हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और कि एग्जाम्स जो हैं वो धीरे धीरे पास आ रहे हैं और आप लोगों की तो हार्ट बीट बढ़ ही रही है, बट मेरी भी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। तो आज इस वीडियो में जो है मैं आपको एक बहुत बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, ठीक है, जो कि है हमारी 5 मार्क्स की। आपको अगर ये वीडियो आपने बहुत अच्छे तरीके से देख ली और आपने इस क्वेश्चन को सीख लिया तो ये लगा लो आज आप जो है पॉकेट में जो है वो 5 मार्क्स जो है वो डालकर जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द गेम। तो यहां आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहां पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रीड करना होता है। वो आपने बात तो सुनी होगी ना 3 इडियट वाली कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन तो मिला था बट क्वेश्चन क्या था पता नहीं, है ना। तो ये वाली बात बिल्कुल सच है। तो दैट्स वाई हमें जो क्वेश्चन को है वो बहुत अच्छे तरीके से रीड करना चाहिए। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। अब यहां पर हमारा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन बाय आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 8 प्लस में 3 लैम्डा आई। फिर यहां पर देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्वेश्चन में यहां पर ये हो रखी है कि यहां पर जो है ब्रैकेट आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन में ही जो बुक में है थोड़ी सी प्रॉब्लम थी एनसीईआरटी में, तो उसको थोड़ा सा माइंड कीजिएगा आप यहां पर। तो यहां पर प्लस में 3 लैम्डा और टाइम्स ऑफ फिर आई है, ठीक है ना, वेक्टर आई है। फिर माइनस में 9 प्लस में 16 लैम्डा फिर टाइम्स ऑफ वेक्टर जी। फिर प्लस में 10 प्लस में 7 लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर की। एंड हमारी सेकंड लाइन जो दे रखी है दैट इज 15i प्लस 19j 29j प्लस में 4k प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ 3i प्लस 8j माइनस 5k। इट मींस हमें दो लाइनें दे रखी हैं। दो लाइनों में से एक जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमें हटाना है और हमें उसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, राइट। उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। लाइक अगर हम बात करें लाइन की तो r1 इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर r1 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, वेक्टर a1 फिर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1, है ना। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अरेंज करेंगे। तो फिर करते हैं, चलो। अब यहां पर R1 हमें ये दे रखी है, मैंने लिख लिया 8 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ I। फिर माइनस में 9 प्लस 16 लैम्डा टाइम्स ऑफ J प्लस में 10 प्लस में 7 लैम्डा टाइम्स ऑफ K। फिर मेरी R2 लाइन जो है वो सिंपल फॉर्म में दे रखी है, तो हमने यहां पर R2 लाइन को भी यहां पर हमने लिख लिया। अब यहां पर हम चलते हैं, R1 को उठाया हमने, R1 को हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हमने लिखा यहां से, देखिए 8 की मल्टीप्लाई हमने I से की तो यहां पर 8i हुआ हमारा। फिर प्लस में 3 लैम्डा की मल्टीप्लाई हमने I से की तो 3 लैम्डा हुआ। फिर माइनस में 9 की मल्टीप्लाई हमने J से की तो माइनस के 9j हुए। फिर ध्यान रखें कि बाहर साइन माइनस का था तो अंदर वाला साइन कि चेंज हो जाता है, तो माइनस में 16 लैम्डा। फिर यहां पर हमारा हुआ प्लस में 10 टाइम्स ऑफ k दैट इज 10k और फिर प्लस में 7 लैम्डा टाइम्स ऑफ k दैट इज 7 लैम्डा k। डिड यू गेट इट? यहां तक हमें समझ में आया। फिर R1 इज इक्वल टू हमारा हुआ 8i माइनस के 9j, मतलब मैंने क्या किया, i j और k वाले एक साइड किए, थोड़े से इकट्ठे किए और फिर जो लैम्डा वाले थे वो मैंने एक साइड किए। दैट्स प्लस में 3 लैम्डा i, ये 3 लैम्डा i यहां पे लिखा हुआ है। फिर माइनस में 16 लैम्डा j एंड प्लस में 7 लैम्डा k यहां पर है। अब यहां से जो है हम लैम्डा जो है वो कॉमन ले सकते हैं। लैम्डा हमने यहां पे कॉमन रखा। नेक्स्ट स्टेप में R1 में वेक्टर R1 इज इक्वल टू 8i माइनस के 9j प्लस के 10k प्लस में यहां से हमने लैम्डा हमने यहां पे कॉमन रखा, तो यहां पे बच जाएगा हमारा 3i माइनस 16j एंड प्लस 7 के वेक्टर, राइट। ठीक है, यहां हमें समझ में आ गया। अब यहां से अगर हमें देखें तो A1 वेक्टर A1 हमारा कितना हो जाता है, 8i माइनस 9j प्लस में 10k। फिर अगर हम वेक्टर B1 की बात करें तो ये हो जाता है हमारा 3i माइनस के 16j एंड प्लस के 7k। अब यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, उसको मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, एक बार मैं वेक्टर R2 के वेक्टर्स भी लिख लेता हूं। A2 को मैंने लिख लिया 15i
A2 का ये रहा 15i प्लस 29j प्लस के 5k, फिर प्लस में म्यू टाइम्स दे रखा था तो हमें वेक्टर B2 मिल जाएगा, वहां से वेक्टर B2 ये छिपा हुआ है, यहां से वेक्टर B2 को हमने लिख लिया 3i प्लस 8j माइनस के 5k। दैट्स वेरी सिंपल, है ना। अब हमारे पास देखो क्या क्या हो गया, A1 हो गया, वेक्टर A1 हो गया, वेक्टर B1 हो गया, वेक्टर A2 हो गया और वेक्टर B2 हो गया। अब हमारे पास चारों चीजें यहां पर हैं जो कि हमें फॉर्मूले में नीड है, राइट। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो दो चीजें होती हैं, आपका होता है एक स्क्यू लाइंस और दूसरा होता है आपका पैरेलल लाइंस, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस को, ठीक है, पैरेलल लाइंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्क्यू लाइंस है और पैरेलल लाइंस है। देखो स्क्यू लाइंस वो होती हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बट वो एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होंगी। लाइक आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में आप एक काम कीजिए, आप ऊपर वाले कॉर्नर से और एक ऊपर वाले कॉर्नर में एक लाइन लगा लीजिए। आपने लाइन लगा ली, ऑफ कोर्स। अब आप क्या कीजिए, आप नीचे वाले कॉर्नर से आप उस नीचे वाले कॉर्नर में एक लाइन लगा लीजिए, है ना। अब देखो एक लाइन ऐसे चली गई, एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब दोनों लाइनें एक ऐसे जा रही है, एक नीचे से जा रही है। अब दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, दोनों लाइनें पैरेलल कब होती, जब बिल्कुल ऐसे होता, है ना। अब दोनों लाइनें इस तरीके से हैं, तो अब इन दोनों लाइंस को क्या कहते हैं, हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। मतलब द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आया? तो स्क्यू लाइंस का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। तो ये जो लाइंस है वो कैसी लाइंस है, स्क्यू लाइंस है। अब स्क्यू लाइंस वाला जो फॉर्मूला है हमें याद होना चाहिए। हमने यहां पे लिखा डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, है ना। देखो यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है दीज लाइंस आर स्क्यू लाइंस, दैट्स व्हाई डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए। हर कंसेप्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपने एक फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज व्हाट, A2, आप मेरे साथ साथ याद कर सकते हैं, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर B1, फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के साथ, फिर डिवाइडेड बाय जो हमने वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 कैलकुलेट किया है उसी का हम नीचे मॉडुलस निकालेंगे, दैट इज वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड। एंड ये सारा का सारा हम किस में डाल देंगे, मॉडुलस में, क्योंकि अगर हमारा डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है तो मॉडुलस उसको क्या कर देगा, हमारा पॉजिटिव बना देगा। दैट्स वेरी सिंपल, राइट, ठीक है। इतना तो हमें समझ आ गया, ठीक है। हमें लाइंस दे रखी है, हमने क्या निकाल लिया, दोनों लाइन से हमने फर्स्ट लाइन से A1 और फर्स्ट लाइन से ही B1, फिर सेकंड लाइन से A2 और सेकंड लाइन से ही B2, ये हमें मिल गया। फिर हमने लगाया डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, क्योंकि हमने देखा कि जो वेक्टर B1 है, वेक्टर B1 जो है वो वेक्टर B2 के जो है वो ना तो इक्वल है और ना ही वो प्रोपोर्शंस में है। दैट्स व्हाई कि वो क्या है, वो स्क्यू लाइंस है। तो हमने स्क्यू लाइंस का यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम देखें आ जाता है हमारे पास, फिर हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। अब क्रॉस आपको पता है कि हम डिटरमिनेंट फॉर्म से जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो हमने लिखा I, J और K, यहां पर ऊपर लिखते हैं। फिर यहां पर वेक्टर B1 के जो कंपोनेंट्स थे वो लिखे 3 माइनस 16 और 7, ठीक है, आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं, यहां से, ठीक है, वेक्टर A1 के, और ये रहा 3 माइनस 16 और 7, तो 3 माइनस 16 और 7 हमने एंट्रीज डाली। और फिर हमारा वेक्टर B2 है हमारा 3, 8 और माइनस 5, तो 3, 8 और माइनस 5 की एंट्रीज हमने यहां पर डाली, राइट, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, फिर हमने कैलकुलेट किया, आई बाहर हो जाता है, हम क्या करते हैं, इस वाले और इस वाले रो को छोड़ देते हैं, इस वाले कॉलम और इस वाले रो को ड्रॉप कर देते हैं। तो फिर हम ये ऐसे मल्टीप्लाई किया, यहां से हमारा क्या कैलकुलेट हुआ, यहां से हमारा B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट हुआ। दैट्स, यहां से हमें मिला वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, दैट इज 24i प्लस 16j कैप प्लस 72k कैप, राइट, ठीक है। इसके बाद हमने मैग्नीट्यूड निकाला, दैट इज 24 का हमने स्क्वायर किया, फिर 36 का स्क्वायर किया प्लस 72 का स्क्वायर किया। 24 का स्क्वायर हमने 576 लिखा, फिर 36 का स्क्वायर हमने क्या लिखा 1296, 30 मतलब आपको 40 तक तो स्क्वायर लन होने चाहिए। ओके, और नहीं भी लन है तो हम यहां पर देखो, जैसे मुझे पता नहीं था कि 72 का क्या स्क्वायर होगा, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने रफ एरिया में जो है वो कैलकुलेशंस कर लिए, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, फिर आपने यहां पर ये लिखा, अब सभी को ऐड किया तो अपने 7056 मिला। 7056 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है हमारा 84 का, तो मुझे वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 एंड इसका मैग्नीट्यूड दैट्स इक्वल्स टू 84।
बस अब अपने को क्या करना था, अब अपने को एक चीज और चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ है ना यहाँ पे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर b1, तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर b1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर हमारा वेक्टर a2 और माइनस में वेक्टर b2। यहां पर एक बार हमने दिखाया 59 प्लस 29j प्लस में 5k, माइनस किया हमने 8i माइनस 9j प्लस 10k। अब यू नो की साइन चेंज हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक देखो एक मेरी ये है कि मुझे यहां पर ध्यान नहीं रहा था कि यहां पर ये माइनस और ये माइनस यहां पर प्लस होने वाले हैं, मैंने माइनस ही कर दिया था उसको, राइट? तो ये मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसी मिस्टेक्स आप ना करें, ठीक है? ये पहली मिस्टेक थी जो मैंने आपको बताई है यहां पर, ठीक है? फिर हमारा 7i प्लस 38j माइनस के 5k मिला हमें, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, दैट सिंपल। फिर हमने अपना भाई पता ही हमें डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है? हमने फॉर्मूला लगाया 7i प्लस के 38j माइनस के 5k, डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें 24i जो कि हमारा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आया था, प्लस 30j प्लस 72k। अब हमारी 7i की मल्टीप्लाई 24i से होती है तो 168 मिलता है हमें, i एंड i बिकम्स i स्क्वायर एंड i स्क्वायर रिप्रेजेंट्स 1, राइट? ठीक है, फिर प्लस में बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। फिर प्लस में यहां पर 38j की मल्टीप्लाई हमने 36j से की, दैट इज 1368, माइनस में 5 टाइम्स ऑफ 72 दैट इज माइनस 360। फिर हमने यहां पर प्लस करके देखा, देखो मैंने प्लस करके देखा हुआ है, ठीक है? आप भी रफ स्पेस यूज कीजिए। एंड फिर मैंने माइनस करके देखा, देन 1176 मुझे यहां पर ऊपर मिला 1176, नीचे था मेरा 84, मैंने कैलकुलेशंस की, कैलकुलेट किया, दैट्स आई गॉट 14 यूनिट्स, यानी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस इज 14 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर एंड सेंटीमीटर, व्हाटएवर इज दैट, ठीक है? तो यहां पर हमारा ये फाइनल आंसर हुआ, राइट? तो यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पहचानना, जब हमें लाइंस दे रखी हैं तो अगर वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो हम उनको पहले तो सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे, राइट? पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात ये है कि a1 अलग करेंगे, b1 अलग करेंगे, a2 अलग करेंगे, b2 अलग करेंगे, राइट? फिर हमें ये डिसाइड करना है बाय ऑब्जर्विंग b1 एंड b2, बाय ऑब्जर्विंग b1, ये रहा b1 एंड b2, वी डिसाइड दीज लाइंस आर स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस, ठीक है? पैरेलल्स कब हो जाएंगी? जब ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के इक्वल हो जाएगा या फिर ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के प्रोपोर्शनल्स हो जाएगा, तो हमारे लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। अदरवाइज हमारे लाइंस क्या होंगे? स्क्यू लाइंस होंगे। स्क्यू लाइंस की मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि व्हाट आर स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर b1 सॉरी और a1, डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 से डिवाइडेड बाय वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड, दैट्स सिंपल। अगर यहां पर हमारा यही लाइंस हमारे पैरेलल होते तो हम फॉर्मूला यूज करते वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ठीक है? फिर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करते सिर्फ वेक्टर b से एंड डिवाइडेड बाय वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और इसका पूरा का पूरा मॉडुलस, राइट? ठीक है, तो यहां से हमें क्या मतलब यहां से हमें ये वाला फॉर्मूला और जो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस वाला फॉर्मूला है पैरेलल लाइंस में, वो वाला फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया, राइट? समझ आ गया। और ये सारी कैलकुलेशंस भी हमने कर ली। अब यहां पर हम बात करते हैं कि मिस्टेक्स यहां पर क्या हो रखे हैं, ठीक है? मिस्टेक्स पे ध्यान देना है कि मैंने यहां पर क्या मिस्टेक्स किए हैं जो आप लोगों को नहीं करने हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं, देखो ये एक जो मेरा नाव था वो मेरा क्वेश्चन लाइन में एंटर कर गया, दैट इज द थिंग, दैट फर्स्ट थिंग। यहां पर ध्यान रखें, क्वेश्चन लाइन में क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, फिर यहां पे सॉल्यूशन लिखा होना चाहिए। कोई भी चीज इस लाइन पर या फिर इस लाइन में एंटर नहीं करनी चाहिए, द फर्स्ट मिस्टेक, ठीक है? यहां पर मैंने रफ स्पेस बिल्कुल सही बनाया है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है देखो ये क्या कर दिया मैंने, यहां पर रफ स्पेस सिर्फ और सिर्फ मैंने ये रखा, यानी इस रफ स्पेस में तो मेरा काम नहीं चलने वाला ना, क्योंकि इस पेज पर कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा थी। मतलब जहां पर मुझे रफ स्पेस चाहिए था वहां पर मैंने नहीं बनाया और जहां पर मुझे नहीं चाहिए था वहां पर मैंने ज्यादा बना दिया, राइट? तो ये इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। रफ स्पेस जो है वो आपका कम से कम इतना होना चाहिए, यानी पहले से ही आप लाइन लगा लेंगे कि आपको रफ स्पेस कितना चाहिए, ठीक है? गलती नंबर सेकंड। अब यहां पर और मैं आपको गलती बताता हूं, दैट इज द थिंग, ये वाली गलती देखो। अब यहां पर अगर आप एक चीज देखोगे तो मैं इस वाली लाइन को जो है वो यहां नीचे तक ले आया बिल्कुल, लेकिन आपको क्या करना है, ये वाली लाइन सिर्फ यहीं तक रखनी है, यहां तक।
और इस तरफ जो रफ स्पेस वाली लाइन है वो भी आपको यहां तक रखनी है। और एक काम आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं कि जो यहां पर ये जो स्पेस बचा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, यहां पे मैंने नीचे गलत लगा दिया, ये वाला गलत लग गया। तो ये जो स्पेस हमारा बचा हुआ है इससे नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, यानी सिर्फ इस लाइन से अबो हमें यूज करना है। मेरा आंसर यहां पर आ रहा है तो यहां पर मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मुझे अपना नेक्स्ट पेज यूज करना चाहिए था। डिड यू गेट इट? ग्रेट, आपको ये बात भी समझ में आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर जो है जब भी आपका आंसर आता है तो आप उसे बॉक्स में जो है वो बंद कर दें, राइट? एक मतलब बॉक्स में बंद कर दें, मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स उसके ऊपर जो है आप ड्रॉ कर दें, तो ताकि हमारा जो क्वेश्चन जो आंसर है वो हाईलाइट हो जाए। डिड यू गेट इट? ग्रेट। तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा 5 मार्क्स का। आपने बहुत अच्छे से समझा और बहुत अच्छे से सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट मार्क्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडी।